अच्छा, अब हम स्टार्ट कर लेते हैं कैलकुलेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड्स का मैं आपको एक मिसाल बताता हूँ। सोडियम क्लोराइड, NaCl, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड एक ऐसा कंपाउंड है कि जब आप इसको पानी में डाल देते हैं ना, पानी के अंदर आप इसको पानी में ऐड करें तो ये क्या हो जाएगा पानी में? ये पानी में डिजॉल्व हो जाएगा। डिजॉल्व हो जाएगा। किस तरह डिजॉल्व हो जाएगा कि ये पानी है, पानी के अंदर ये ऐसे सोडियम अलग हो जाएगा, सोडियम पॉजिटिव की शक्ल में। क्लोरीन अलग हो जाएगा Cl- की शक्ल में। इसे कहते हैं डिसोसिएशन। इसे कहते हैं डिसोसिएशन। सोडियम प्लस में और क्लोरीन माइनस में जाके छूट जाएगा। ये एक बात आपको समझा दी। अब दूसरी बात, एक और मैं एग्जांपल बताता हूँ। MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड। अगर हम इसको ऐड कर लेते हैं तो मैग्नीशियम अलग हो जाएगा Mg++2 के साथ, और यहां पर आपके पास क्लोरीन माइनस की शक्ल में दो क्लोरीन निकल जाएंगे। तो आपको मैंने यहां पर बताना क्या है, एक चीज पे गौर करें। अगर आपके पास एक NaCl हो जाए, अगर आपके पास अगर आपके पास सिर्फ एक NaCl हो, डिजॉल्व होने के बाद कितने टुकड़े हो जाएंगे? जरा मुझे टुकड़े बताओ। कौन बताएगा कितने टुकड़े हो जाएंगे? दो। दो। शाबाश। यही जवाब मैं आप लोगों से सुनना चाहता था। दो टुकड़े हो जाएंगे। एक NaCl जो है वो दो टुकड़े हो गया। यही चीज तो मैं आपसे सुनना चाहता हूँ, एक से दो टुकड़े हो गए। इसी तरह मैग्नीशियम क्लोराइड कितना है आपके पास? सिर्फ एक MgCl2 है ना, आपके पास सिर्फ एक MgCl2 है। जब ये टूट गया तो इससे कितने टुकड़े मिल गए? कितने टुकड़े इसका, इसकी जरा मुझे बताओ। आइंस, जारा हयात, सोबिया वाली, तीन 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 तीन, सब कह रहे थे। बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने। एक मैग्नीशियम है और दो क्लोराइड आयन है। इसमें कभी कोई स्टूडेंट बाद में कंफ्यूज ना हो जाए कि मैं कहता हूं कि एक टुकड़ा है, कोई एक चीज एक है, आगे जाकर उससे दो बना, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, अभी आपको पता चलेगा हाँ ठीक है, ये आयनिक कंपाउंड जब डिसोसिएट हो जाएंगे तो वो इस तरतीब से डिसोसिएट हो जाएंगे। सो एक से दो बन सकता है, राइट। अब देखो, अब सवाल क्या है। अब मैं आपको बुक की तरफ ले जाता हूं। लिखा हुआ है 1 मोल ऑफ NaCl, 1 मोल NaCl dissociate into how much ions? उसके मोल्स क्या होंगे, उसके कितने आयन्स होंगे, ये सवाल आया हुआ है। 1 मोल ऑफ NaCl डिसोसिएट इनटू, हाँ, एक एक मोल। आपको पता है कि 1 मोल NaCl का मतलब क्या है? 1 मोल NaCl का मतलब क्या है कि कितने NaCl? कौन बताएगा?
एक मोल NaCl का मतलब कितने NaCl, कितना NaCl, ये बताओ। गलत। वो तो आप बता रहे हो, आप मुझे वजन बता रहे हो, आप मुझे वजन बता रहे हो, मैं तादाद बता रहा हूँ। एक मोल NaCl से का मतलब इसके अंदर कितने NaCl है, कितने, कितने। अजवा नूर का जवाब दुरुस्त है, जरा हयात जवाब गलत। जरा हयात, क्या कह रहे हो यार। एमन सही, बिल्कुल सही, एमन दुरुस्त। महविश जमाली, महविश जमाली आप वजन बता रहे हो। आर्याना आपका जवाब दुरुस्त है, आर्याना आपका जवाब दुरुस्त है। और कौन बताएगा। एक मोल NaCl में कितने पार्टिकल्स है NaCl के। असमतुल्ला 6.02 करेक्ट, असमतुल्ला सही। बिस्मा वकार करेक्ट। शाबाश। हमाद पावर अब ठीक है। देखो, मैं आप लोगों को पिछले 2 दिन में इस चीज के बताने में, मैं अपने अपने आप को लकी समझता हूं कि आप लोग समझो कि जब भी एक मोल की बात आती है तो आपको इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है, बस फेंक दो। होता है 1 मोल ऑफ समथिंग, इसके अंदर हमेशा कितने पार्टिकल्स होंगे। 6 कितने NaCl होंगे। 6.02 इंटू 10 रेज की पावर 23 NaCl के पार्टिकल्स। NaCl पार्टिकल्स अगर आपको पसंद नहीं है तो आप लोग लिखो NaCl के फार्मूला यूनिट्स। आप इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है, कोई मसला तो नहीं है। हाँ जी, तो माशाल्लाह से आप लोगों को पता चल गया कि 1 मोल NaCl में 6.02 इंटू 10 रेज की पावर 23 सोडियम क्लोराइड है। अब मैं आप लोगों को काम की बात बताता हूं। अगर 6.02 इंटू 10 रेज की पावर 23 सोडियम क्लोराइड डिजॉल्व हो जाए पानी के अंदर, तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि सोडियम आयन बनेंगे और क्लोराइड आयन बनेंगे। अब आपसे सवाल है मेरा, कितना सोडियम आयन बनेगा, कितना, कितना क्लोराइड आयन बनेगा। बस ये बताओ तो मैं फारिग हो जाऊं इंशाल्लाह। एमन, ये आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि सोडियम क्लोराइड के साथ आप मालिक्यूल नहीं बोलते हैं, ठीक है, फार्मूला यूनिट्स बोलते हैं। जारा हयात, सोडियम कितना होगा। शाबाश, गुड, एग्जैक्टली। अरे आरियाना 1Na1ACl। ओ गलत यार। मुझे बड़ा कभी कभी बहुत गुस्सा भी आता है, फिर वापस कहता हूँ कि चलो क्या करूं, 1Na एक सोडियम। अरबों के सोडियम क्लोराइड टूट रहे हैं और आपको सिर्फ एक सोडियम मिल रहा है। अरबों की तादाद में सोडियम क्लोराइड टूट रहा है और आपको सिर्फ एक सोडियम मिल रहा है। अजवानूर, आपका भी सवाल दुरुस्त है। हमाद, आप सही हो गया, बिल्कुल जवाब दुरुस्त, ठीक है। खैर, होता रहता है, मिस्टेक होती है। मुझे अगर थोड़ा बहुत गुस्सा आ भी जाए तो कोई बात नहीं है, क्योंकि बाद में हम लोग समझ जाते हैं। हाँ। तो सोडियम जो है ये आ जाएगा 6.02 इंटू 10 रेज की पावर 23 सोडियम आइंस होंगे और 6.02 इंटू 10 रेज की पावर 23 क्लोराइड आइंस होंगे। अब आप लोग मत पूछो कि सर ये क्या बोल रहे हो, 6.02 इंटू 10 23 मालिक्यूल्स थे, अब ये सोडियम भी उतना आ गया हो। तो ये वही बात है, जब मैंने कहा था, जब मैंने आपसे कहा था कि एक चीज टूट सकता है 2 पार्टिकल्स में, एक टूट सकता है 2 पार्टिकल में, तो क्या NaCl के 6.02 डबल नहीं होएगा। उसका एक सोडियम आयन 6.02 आ जाएगा और दूसरा क्लोराइड भी 6.02 आ जाएगा, टुकड़े हो जाएंगे यार, टुकड़े हो जाएंगे। इसका मैं एक और बड़ा अच्छा है, वैसे बाकी स्टूडेंट्स को समझ आ गया होगा, ठीक है।
लेकिन मैं इस तरह एग्जांपल देकर बाकी नन्हे मुन्ने जो स्टूडेंट्स है उनको मैं इस तरह बताता हूँ। 2 रुपए है आपके पास, 2 रुपीज का नोट है, या 5 रुपए का नोट है, या 10 रुपए का नोट है। चलो, 10 रुपए का एक नोट है। इस 10 रुपए के नोट में से ये अब सिर्फ एक नोट है ना, ये सिर्फ एक नोट है। 10 रुपए का नोट सिर्फ एक नोट है। जब उसको खुले कर दोगे ना, 1 रुपया, 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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये देखो कितने टुकड़े हो गए। तो 10 रुपए का एक सिंगल नोट 10 टुकड़ों में टूट सकता है। तो बाकी भी मैंने आपको इसी तरह हिसाब बताया था कि सोडियम क्लोराइड Na मिला हुआ है क्लोरीन के साथ, एक टुकड़ा है, ये एक टुकड़ा है। जब ये टूटेगा तो ये एक टुकड़ा सोडियम का हो जाएगा और एक टुकड़ा क्लोरीन का हो जाएगा। सो बस ठीक है, एक टुकड़ा यहाँ पर था, इस तरफ टोटल 2 टुकड़े हो गए। तो वहां पर भी ऐसा ही केस था। अच्छा, अब आपसे एक न्यूमेरिकल में पूछूंगा। मोलर रेशो के बाद में आएंगे, मसला नहीं, मोलर रेशो हम बाद भी पढ़ सकते हैं। अब एक न्यूमेरिकल आपसे मैं पूछना चाहूंगा, डिस्कस करते हैं इसको। ये फार्मूला जरा चेक करो आप लोग। Na2, Na2, CO3, इसका नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट, इसका नाम, सोडियम कार्बोनेट इसका नाम है। इसके टूटने का अंदाज मैं आपको थोड़ा बताता हूँ। इसके टूटने का अंदाज है, देखो, Na2CO3। याद रखिए, एक गलती नहीं करना, गलती नहीं करना, गलती नहीं करना। ऐसा ना हो आप लोग इस तरह करो कि ये टूटेगा सोडियम में, कार्बन में और ऑक्सीजन में। इस तरह की गलती नहीं करना, बल्कि एहतियात करो कि Na2CO3 जब टूटेगा तो इस तरह से टूटेगा कि सोडियम अलग हो जाएगा, कार्बोनेट अलग हो जाएंगे, ये इस तरह से टूटेगा। सही है, बस आपने ये इसका ख्याल रखना है। सोडियम, क्या इक्वेशन बैलेंस है? क्या इक्वेशन बैलेंस है? चेक करो, ये वाला इक्वेशन बताओ। नहीं, नो, नो, एड टू विद सोडियम, एग्जैक्टली, शाबाश। एमन के एड टू विद सोडियम। ये क्वेश्चन बैलेंस नहीं है क्योंकि लेफ्ट साइड पर 2 सोडियम है, तो हम राइट साइड पर Na के साथ 2 लगा देंगे। नंबर आप नीचे कभी नहीं लिख सकते हैं, नंबर आप साइड पे लिख सकते हैं। सो 2, अब ये क्वेश्चन बैलेंस हो गया, ठीक है। अब मेरा आपसे एक सवाल है, अब मेरा आपसे एक सवाल है। सवाल ये है, कैलकुलेट नंबर ऑफ सोडियम आयंस when 1 mole of Na2CO3 is dissociated into ions। ये सवाल आप लोग जरा जल्दी से करके दिखाओ, शाबाश। सोडियम आयंस की तादाद कैलकुलेट करके दिखाओ। माशाल्लाह, जरा हयात फौरन जवाब आ गया। गुड, गुड, वेरी गुड।
मलाइका खान, आपका जवाब दुरुस्त। हमाद, जवाब दुरुस्त। और कौन है? अजवनूर, आपका भी जवाब दुरुस्त, बिल्कुल सही। इसका मतलब ये है कि आप लोग ये चीज भी समझ गए। तो आप ले इस तरह के सवाल के लिए क्या करना है, इक्वेशन लिखना है। Na2CO3, ये अपनी इक्वेशन लिखना है। ये टूट जाता है किस चीज में? सोडियम आइंस और कार्बोनेट आइंस में। इसको बैलेंस कर दो, टू के साथ Na के साथ टू लगा दो। ये आपने काम कर दिया। अब इसको बोलते हैं बैलेंस्ड, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इसको बोलते हैं। बैलेंस केमिकल इक्वेशन आपको क्या बता रहा है? बैलेंस केमिकल इक्वेशन आपको क्या बता रहा है, इसको जरा देखते हैं। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आपको क्या बता रहा है? क्या बता रहा है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन? कोई मुझे बता सकते हैं कि क्या बता रहा है? इसको आप लोग अपनी उर्दू जबान में मुझे बताओ कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन आपको क्या बता रहा है, वरना फिर मैं आप लोगों के लिए लिख दूंगा, कोई इशू नहीं है। आप लोग मुझे बताओ। वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स Mn। इसके अलावा और क्या बता रहा है? मोल्स ऑफ आयन, 2 मोल सोडियम और 1 मोल CO3 लिया गया है। ठीक है आर्याना, थोड़ा गुजारा हो गया माशाल्लाह से। और कौन कौन बताएंगे? दोनों साइड पे सेम नंबर ऑफ मोल्स है। हाँ, एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। अच्छा अच्छा, ठीक है, किसी नहीं बता, मैं बताऊंगा, ठीक है। देखो, जब मैं आपसे सवाल पूछूं कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या बता रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको इस तरह देखना चाहिए कि बैलेंस की मुझे ये बता रहे कि 1 मोल सोडियम कार्बोनेट टूट के 2 मोल सोडियम दे रहा है, 1 मोल कार्बोनेट। इस तरह बोलो, इस तरह बोलो। 1 मोल, 1 मोल, 1 मोल सोडियम कार्बोनेट टूट रहा है, 1 मोल सोडियम कार्बोनेट टूट रहा है, और उससे 2 मोल्स, और उससे 2 मोल्स सोडियम आयंस बन रहे हैं, और 1 मोल कार्बोनेट आयन बन रहा है। यस, आप लोग जब भी मैं आपसे पूछूंगा कि ये इक्वेशन क्या बता रहा है, आपने इस तरह बताना है कि 1 मोल सोडियम कार्बोनेट टूट रहा है, और उससे 2 मोल सोडियम बन रहे हैं, और 1 मोल कार्बोनेट आयन बन रहा है। ये आपके लिए काफी फायदेमंद है बाद में कैलकुलेशंस को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो अब मैंने कहा कि बैलेंस क्वेश्चन आप बता रहे हैं कि 1 मोल टूट रहा है, 1 मोल से टूटने से 2 मोल सोडियम आयन, 2 मोल सोडियम आयन बन रहे हैं। तो मेरे लिए सोडियम की एटमों की तादाद कैलकुलेट करना बहुत आसान है। मुझे पता है कि सोडियम 2 मोल्स है। सोडियम कितने मोल्स है? 2 मोल्स है। तो मुझे सोडियम आयंस की तादाद देनी है। तो आप लोग इस तरह करो, 2 मोल्स को मल्टीप्लाई करो 6.02 इंटू 10⁻³ के साथ। आपके पास आंसर आ जाएगा 4, 2, 12 इंटू 10⁻³ सोडियम आयंस। ये जवाब आ जाए, ठीक है, आंसर आ जाए। अच्छा, अब मैं आपके सामने एक और उसमें वो लिख लेता हूँ, आपने मुझे बताना है कि क्या कह रहा है।
पहले मुझे बताओ क्या ये क्वेश्चन बैलेंस है या नहीं है। ज़ारा आयात, नो 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 नो। ठीक, शाबाश। मैं इसको बैलेंस कर लेता हूँ। इधर मैंने क्या किया, दो लगा लिए, अब बैलेंस है। अब चेक करो, अब बैलेंस है। नो 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 नो। ठीक, ठीक, नो नो। अच्छा, अगर मैं इधर तीन लगा दूं, अब चेक करो, अब बैलेंस है। यस 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 यस। ठीक, शाबाश। चलो, अब आप लोग मुझे अपने जबान में बताओ कि इस बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से आपको क्या इंफॉर्मेशन मिल रहे हैं। ये जरा लिख के दो, शाबाश, कि ये हो रहा है। जल्दी जल्दी लिखो, शाबाश। बताओ। आस्ता आस्ता आराम से लिखो, चलो खैर। लिखो 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 और फिर मुझे बताओ। 2 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन और 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मिलकर 2 मोल्स ऑफ अमोनिया बना रहे हैं, माशाल्लाह। दो मॉलिक्यूल्स मिलकर, अरे यार अजवा, दो मॉलिक्यूल्स मिलकर, नॉट गुड। जरा हयात खान, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन react with 3 moles of hydrogen forming 2 moles, माशाल्लाह जरा हयात, गुड, माशाल्लाह, जजाकल्लाह। और चलो, और चलो, अजवा नूर, चलो कोई बात नहीं है, दोबारा ट्राई करो। दोबारा ट्राई करो, मना, मना। शाबाश, और भी बंदे बताओ ना। इस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के से जो मालूमात मिलता है वो बताओ ना। सोबिया आ गई मैदान में, सोबिया। 2 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन और 3 मोल्स हाइड्रोजन मिलकर 2 मोल्स अमोनिया बना रहा है। हाँ, करेक्ट, रोता हुआ। ठीक है, करेक्ट जवाब है। मलाइका खान, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस और 3 मोल हाइड्रोजन गैस मिलकर 2 मोल्स अमोनिया बना रहा है। शाबाश, बिल्कुल। मलाइका खान, आप भी मार पीट से बच गई। ठीक है। और कौन है टाइगर जो इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन को मुझे बता सके। अनीस और रहमान, आप मुझे बताओ। आयशा बिलाल, आप बताओ। किधर हो भाई, चुपके चुपके से बैठे हुए हो। महवीज जमाली जवाब नहीं है, नकीबुल्ला का जवाब नहीं है, और सनाउल्लाह का नहीं है। आयशा जमाली कह रही है 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन, 3 मोल ऑफ नाइट्रोजन, माशाल्लाह, आप ठीक है। महवीज कह रही है सर, मैंने सारा टाइपिंग किया था लेकिन डिलीट हो गया। चलो शुक्र है, टाइपिंग डिलीट हुआ। सनाउल्लाह, सनाउल्लाह, नकीबुल्ला, जकरिया, अनीस और रहमान, लैपटॉप पे टाइपिंग स्लो हो रही है। चलो शुक्र है आपका लैपटॉप खराब है। अच्छा, चलो ठीक है, शाबाश। बहरहाल मुझे अक्सरियत स्टूडेंट्स ने बता दिया कि इस बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का मतलब ये है। देखो, हम गलती करेंगे तो सीखेंगे। ये जो नाइट्रोजन है ना, नाइट्रोजन N2, ये नाइट्रोजन गैस है। ये क्या है, नाइट्रोजन गैस है। और इसके सामने 1 2 3 तो नहीं है, सिर्फ वन है ना। यानी 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम नहीं बोलना है, नाइट्रोजन एटम नहीं बोलना है, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस बोलना है। 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस, 1 मोल नाइट्रोजन गैस कंबाइन हो रहा है, कंबाइन हो रहा है, कंबाइन, कंबाइन हो रहा है किसके साथ, विद, कंबाइन हो रहा है विद। अब देखो, ये जो H है ना, H2 हाइड्रोजन गैस है कि नहीं है। एटम है कि मालिक्यूल है, मालिक्यूल है। इसके सामने तीन लिखा हुआ है, विद 3 मोल्स ऑफ,
बस ये आप लोगों ने ये कमाल सीखना है यार, बस आपने ये सीखना है तो कुछ नहीं रहेगा। 3 moles ऑफ हाइड्रोजन गैस। अब आप लोग बोलेंगे सर जी, ये आपको कैसे पता चला कि ये 3 moles है, वो तो गिवन मास नहीं है, तो आपने एक्चुअली किस तरह किया? तो मैं आपको टेक्निक बता रहा हूँ, मैं कहता हूँ बस ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन में अपने इस तरह बोलना है, आगे मैं आपको कुछ बहुत सारी चीजें बताऊंगा बस। बाकी अब परे हो जाओ भाई, यूं समझो कि गिफ्ट है ये, मुफ्त में आपको मिल गया कि ये 3 moles हाइड्रोजन जो है वो मिल रहे हैं, ठीक है। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का तो फायदा ही यही है कि स्टूडेंट्स को पता चल जाए कि कितने मोल्स आपस में मिल रहे हैं, ओके। कंबाइन विथ 3 moles ऑफ हाइड्रोजन गैस, और उससे आगे जाकर टू गेट टू गेट क्या, NH3 हमारे पास क्या है, ये NH3 पूरा एक, NH3 एक मॉलिक्यूल है, राइट, वो सबको पता है। तो अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन में इसका मतलब, इसके सामने जो दो लिखा है उसका मतलब दो मोल्स, मॉलिक्यूल आपने नहीं बोलना है, हालांकि आप मॉलिक्यूल के साथ बोल सकते हो, कोई वो तो नहीं है, लेकिन मोल्स बोलना पड़ेगा। मोल्स बोलोगे तो आपके लिए आसानी होगी न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में, ठीक है। सो लोगों ने टू गेट 2 moles ऑफ अमोनिया। मैं बार बार आप लोगों से ये क्यों पूछ रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आगे जो मैं कुछ आप लोगों को बताने जा रहा हूँ वो स्टूडेंट्स के लिए, अक्सर तो क्या 99% स्टूडेंट्स थ्रू आउट पाकिस्तान, उनके लिए अजाब है वो न्यूमेरिकल सॉल्व करना। और मैं आप लोगों के लिए ये चीज आसान बना दूंगा इंशाल्लाह, ये मेरा चैलेंज है। मैं आप लोगों से इनके सवालात करके रहूंगा, लेकिन मेरा अपना तरीक़ाकार है, मैं चलता हूँ, मैं जो चीजें पहले आपको सिखाता हूँ मुझे पता है लाजमी है। तो जो जो स्टूडेंट्स ये समझ गए कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन सो से क्या क्या मालूमात लेते हैं, बस वो बिल्कुल तैयार है इंशाल्लाह बताने के लिए, ठीक है। अच्छा ये तो हो गया। हाँ, नाउ एक और आपके लिए छोड़ देता हूँ, दो इक्वेशंस आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ, आप लोग उसको सॉल्व कर रहे हैं, कोशिश करें कि खुद बैलेंस भी कर दे और फिर मुझे भेज देना, ठीक है। एक सवाल मैं भूलाता हूँ, ये आपका होमवर्क है। ये आप लोगों का होमवर्क है, ठीक है। इसको आप लोग फिर मुझे बताओ कि इसका क्या मतलब है, H2CO3, H2O एंड CO2, यहाँ पे मुझे बताना है, ठीक है। बताना है कि व्हाट इज गोइंग ऑन। एक और भी है, अ, ये
इक्वेशन है, ये आपने बैलेंस करना है, नीचे वाला जो है इसको आपने बैलेंस भी करना है और बताना है, ठीक है, ये आपका होमवर्क है। अब मैं आपको रेशो कैलकुलेशंस बताता हूँ, ठीक है। रेशो कैलकुलेशंस। रेशो कैलकुलेशंस का फायदा ये है कि आपके पास अक्सर ऐसा होता है, ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, लेकिन डी गायब है। चार में से तीन चीजें दी हुई है, एक गायब है। तो आप वो चीज जो ना मालूम है उसको फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रेशो कैलकुलेशंस करते हैं। और दूसरी बात यह है कि रेशो के लिए हम लोग ये लिखते हैं, कभी हम लोग कहते हैं कि हमारे क्लास में 20 फीमेल्स है, 10 मेल है। सपोज करते हैं हमारे क्लास में 20 स्टूडेंट्स फीमेल हैं और 10 मेल हैं। तो हम लोग बोलते हैं द रेशो ऑफ फीमेल टू मेल। द रेशियो ऑफ फीमेल टू मेल ऐसा लिखेंगे, 20 और 10 ऐसा लिखा जाता है। 20 और 10 यानी 2:1। इसको क्या लिखते हैं, 2:1 लिखा जाता है। ये बोलते हैं द रेशियो ऑफ फीमेल टू मेल। और अगर ये आ जाए द रेशियो ऑफ मेल टू फीमेल, तो फिर इसमें इस तरह करेंगे, 10 को ऊपर लिखेंगे, 20 नीचे आएगा, ठीक है। ये फिर आ जाएगा 1 and 2, 1 and 2 आ जाएगा, 2 and 1 1 and 2। एक ये आपने फ्रैक्शन में देखा था, तो ये भी इतना ज्यादा यूज नहीं होता, लेकिन जस्ट आपको मैंने बता दी कि रेशो हम लोग कैसे लिखते हैं। केमिस्ट्री में रेशो जब भी हम इस्तेमाल करते हैं तो रेशो से हमें चार वैल्यूज में से तीन वैल्यूज दिए गए होंगे और चौथा हम लोग खुद ही फाइंड करें। मैं आपको एक मिसाल बताता हूँ। दो बिस्किट लेते हैं, दो बिस्किट का प्राइस ले लेते हैं। दो बिस्किट का प्राइस 20 रुपए है, 20 रुपीज। ये अब किस्सा खत्म हो गया। अब आपसे पूछ रहा है कि 10 बिस्किट्स प्राइस क्या होगी, क्वेश्चन मार्क। एक बार गौर से देखो, गौर से देखो, नहीं मुझे जवाब नहीं चाहिए, मुझे जवाब नहीं चाहिए, गौर से देखो। इसमें तीन चीजें दी गई है, फोर्थ वन मिसिंग है। और अच्छा बिल्कुल पहले छोड़ो, मुझे आप लोग सब बताओ कि इस सवाल के अंदर किस किस चीज के बारे में बात हो रहा है, किस किस चीज के बारे में, उसका नाम बताओ कि फलाना और फलाना के बारे में बात हो रहा है, वो बताओ। बिस्किट के बारे में अकेला, बिस्किट एंड रुपीज, जारा हयात, एमन। बिस्किट एंड प्राइस, यस, बिस्किट एंड प्राइस, बिस्किट एंड प्राइस, दो चीजों के बारे में बात हो रही है, बिस्किट एंड प्राइस। अब देखो, दो बिस्किट का प्राइस है 20 रुपए, दो बिस्किट का प्राइस है 20 रुपए। अब वो कह रहे हैं 10 बिस्किट का प्राइस कितना होगा। तो देखो, तीन चीजें दी गई है, फोर्थ वन क्या है, मिसिंग है। अब मैं मुझे पता है आप लोगों का इसका जवाब आ रहा है, मैं आपको अभी इसका तरीका बताऊंगा। आपको मैं एक रूल बताऊंगा कि आप एक लाइन बनाओ, एक लाइन खींच दो, एक लाइन, उसके बाद इक्वल का निशान लगा दो और फिर एक दूसरा लाइन खींच दो। ये तरीका आसान है या मुश्किल है, आसान है ऐसा, हाँ बिल्कुल। एक लाइन खींच दो, इक्वल, फिर दूसरा लाइन खींच दो। एक लाइन के ऊपर कोई भी एक क्वांटिटी रख दो, कोई एक चीज रख दो। अगर आप एक लाइन के ऊपर बिस्किट रखना चाहते हैं, अगर आपने यहां पर बिस्किट रख दिया, बिस्किट रख दिया, तो इक्वेशन के राइट साइड पर भी ऊपर आप बिस्किट ही रखोगे।
ये रूल है। प्राइस अगर आपने नीचे रखा हुआ है तो फिर यहां पर भी प्राइस नीचे आएगा। भाई ये टेक्निक आपको सीखना है। अभी देखो मैं कैसे लिखता हूं इसको। दो बिस्किट की प्राइस 20 रुपए है। मैं देखो, दो बिस्किट का प्राइस, दो बिस्किट का प्राइस 20 रुपये है। तो फिर अब देखो मैं इक्वल, तो फिर उर्दू वाला किधर चलता, तो फिर 10 बिस्किट का प्राइस, नीचे प्राइस आने वाले हमें पता नहीं, हम लोग इधर क्या लिखेंगे, एक्स लिखेंगे, एक्स। मालूम नहीं है, एक्स आपका प्राइस है, एक्स आपका प्राइस है। अगर आपको एक्स का कीमत आ जाए तो वो प्राइस है। तो अब क्या क्या किस तरह कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आएगा कि एक्स इसके साथ आएगा। सो 2 × x इज इक्वल टू, ये वाला जो है इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इक्वल टू 20 × 10। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2x इज इक्वल टू 200। 2x इज इक्वल टू 200। अब x को उधरी छोड़ दो, लेफ्ट साइड पे छोड़ दो, x को उधरी छोड़ दो, 2 उस तरफ ले आओ। 2 जब आप उस तरफ लेंगे तो ये रूल है कि जो चीज एक तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएगा, तकसीम होएगा। सो 200 पे 2 डिवाइड करेंगे, x इज इक्वल टू 100। 100 आंसर आ गया। तो ये देखो ये प्राइस आ गया। अब आपको पता चल गया कि दो बिस्किट की कीमत अगर 20 रुपए है तो 10 बिस्किट की कीमत कितना आ जाएगा, 100 रुपए आ जाएगा। क्या जबरदस्त तरीका है। अब टाइम खत्म होगा, मैं आप लोगों को एक काम देता हूं, मुझे व्हाट्सअप करके वो कर दे, स्क्रीनशॉट पेज पे लिख दो, पेज पेज पे लिख करके मुझे भेज दो। मुझे जवाब नहीं चाहिए, मुझे ये तरीका चाहिए, मुझे जवाब नहीं चाहिए, मुझे ये तरीका चाहिए। मुझे आपके जवाब से कोई लेना नहीं, ठीक है। उसको जरा सुनो। 20 laborers earn 70,000. 20 laborers earn 70,000. Then what will be the earning of 70 laborers? करके दिखाओ, शाबाश। मुझे पेज पे लिखे ना, अदब से लिखो और फिर मुझे स्क्रीनशॉट, ये सर मैं इस तरह लिखता हूँ। मैं आहिस्ता आहिस्ता